पूरा धर्मी नेक चलते, परिवार सुखिया आप हो, शराब खोरी गोश्त छोड़े, 3 बेटा बाप हो। नमस्कार दोस्तों, आज भी पहले की तरह लाल किताब की पंक्तियों से आपका जो सूर्य भाव नंबर 11 में बैठकर आपको क्या फल देगा उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। इस भाव में बैठे सूर्य वाले इंसान को पूर्ण धर्मी और ऐश पसंद कहकर पुकारा गया। ऐसा इंसान राज दरबार से धन लाभ सब प्राप्त करता है, पूरा धर्मी और न्याय प्रिय होता है। यहाँ बैठकर सूर्य पूरी कुंडली को बालिक और धर्मी कर देता है। ये कुंडली की कुछ प्रकार हैं जो लाल किताब में लिखी गई। ये जातक हर तरह से अपनी जिंदगी को अपने मायने और अपनी शर्तों पे जीता है और जिंदगी का हर फैसला अपनी समझ और हौसले से लेता है और जिंदगी में तरक्की के लिए हर काम ऐसा करता है जिससे उसको संतुष्टि मिले। अपनी अकल से उसे हासिल भी करता है जो उसने सोचा है। इसका याराना बड़े और ऊंचे लोगों से होता है और इसके दोस्तों की जो गिनती होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि इसका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होगा। परंतु सूर्य की कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे आप यहाँ बैठकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 11वां भाव है वो शनि का गिना गया है और इस भाव को जो लाल किताब है उसमें गुरु द्वारा भी कहा गया है, यानी कि इसका जो फैसला है वो बृहस्पति के माध्यम से होगा। शनि यहाँ इंसाफ करने की कसम खाता है, पर उसके साथ जो शनि को मंदा ना करे। और जब सूर्य यहाँ आ जाता है तो उसमें शनि जैसी शरारतें और गुण भी आ जाते हैं, जिससे वह होशियारी और कभी कभी तो मक्कारी भी सीख जाता है। परंतु आपको एक बात पूरी तरह ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप होशियारी तो जरूर सीखे पर मक्कारी नहीं। गलती से भी शनि को मंदा नहीं करना चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना, झूठी कस्में खानी, झूठी गवाही देनी या किसी की अमानत जो आपके पास पड़ी हुई है उसे हड़प जाना, जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए। अगर आपने ऐसा किया तो उस झूठ से हो सकता है कि सामने वाले का तो सिर्फ इस जन्म में नुकसान होगा, पर आपका सूर्य पितृ ऋण का ग्रह बन जाएगा और इससे आपको अगले कई जन्मों तक संताप उठाना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरी पहली पब्लिश की गई पितृ ऋण की वीडियो विस्तार से देख सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर शनि को अपनी आदतों और खुराक से आपने मंदा किया, जैसे कि आपने पराई स्त्रियों से संबंध रखे जो कि अनैतिक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन किया, तो समझे कि बस आपकी खैर नहीं। लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि जिस भी इंसान का सूर्य 11वें भाव में है ना, या वैसे आ गया या वर्षफल में आ गया, अगर उसने मांस खाया तो इसका मतलब है उसने अपने बच्चों का मांस उबाल के खाया, और अगर उसने शराब पी तो समझो उसने अपनी औलाद का खून पिया। दोस्तों, जो मेरा खुद का अभी अनुभव है, ऐसे इंसानों की कुंडलियों पर जो मैंने अध्ययन किया है इतने सालों में, ऐसे लोगों की या तो संतान होती ही नहीं या फिर सारी जिंदगी वह किसी ना किसी कमी से ही जूझते रहते हैं, जैसे कि किसी बड़ी बीमारी, किसी चोट, करियर की सेटिंग वगैरह को लेकर, या कुछ इस तरह की परेशानियां जिसकी वजह से उस संतान का सुख जो है इन्हें कम मिलता है। जब तक सूर्य 11 वाला अपनी गलती का उपाय प्रायश्चित के द्वारा नहीं कर लेता, वह इसका दंड भोगता ही रहता है। प्रायश्चित के उपाय इस वीडियो में नहीं बताए जा सकते, क्योंकि हर वह बात जो टेक्निकली पर्सनली मीटिंग में समझाई जा सकती है उसे सोशल मीडिया पे नहीं शेयर किया जा सकता। इससे कभी कभी ये असहजता भी है और इसको दिखाना भी संभव नहीं है। इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है।
अगर आपने शनि के मंदे कामों और मंदी खुराक से सूर्य को बुरी तरह से खराब किया हुआ है ना, तो 45 साल या 51 साल के बाद ही जिंदगी का आराम आपको शायद नसीब हो, वरना जब तक सूर्य अपने बुरे नतीजे आपकी औलाद के लिए और आपके करियर पर देता ही रहेगा और आपको परेशान करता ही रहेगा। मेरा कुछ वर्षों की स्टडी का अनुभव भी यही रहा है कि अमूमन इस भाव में सूर्य होने से कभी कभी ऐसे इंसान के घर पे वृक्ष की छांव जरूर पड़ती है, या घर के एक दीवार आम रास्ते के साथ, खास करके वह दीवार जो मेन गेट के अलावा हो वह लगती रहेगी। चौराहे के पास का घर होगा। और दूसरा, शादी के समय ससुर अक्सर ऐसे इंसान का नहीं होता, या उसकी पत्नी का कन्यादान किसी और ने किया होता है, या अगर ससुर हुआ तो उसकी शादी के बाद उसकी जो जिंदगी है वो मैंने उठाव की बजाय नीचे की तरफ ही जाती हुई देखी है। ये अलग अलग फल है, किसी पे कुछ और किसी पे कुछ। चाहे वो उसके पिता की इज्जत है, चाहे उसकी माली हालत है, या उसकी सेहत है। और एक और बात, विदेश में भी जो सेटलमेंट है वो बहुत अधिक लोगों की मैंने नहीं देखी है, सूर्य भाव 11 वालों की खास करके। खैर, ये बात में मेरा जो अनुभव है, हो सकता है कि सब जगह ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ बातें किसी के साथ होती है और कुछ किसी और के साथ। परंतु ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें रोज नया कुछ सिखाता है दोस्तों। इसलिए अगर आपके साथ कुछ अलग हुआ है तो हमें ज़रूर बताइए, इससे हमारे ज्ञान में इजाफा ही होगा और हम इसे अपने अनुभव में शामिल भी कर लेंगे। अभी आपको क्या उपाय करने चाहिए? 11 काउंटिंग के अंदर 11 मूली या 11 गाजर, या आप शलगम भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपने सर के पास रखिए और सुबह इसे मंदिर में दें, इससे आपको फायदा मिलेगा। 11 बादाम साबुत छिलके वाले रात को सर के पास रखिए, सुबह इसे भी आप मंदिर चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मांस, मछली, शराब आदि का सेवन भूल के भी बिल्कुल ना करें। शुद्ध शाकाहारी बनना सूर्य को बहुत नेक करेगा। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब सूर्य के नक्षत्र हैं, या आप संडे वाले दिन सूर्य के उपाय कर सकते हैं। किस तरह के बिजनेस करना आपको फायदेमंद है? सूर्य यहाँ पे जब 11वें भाव में आए तो आदमी को कॉपर और कॉपर से रिलेटेड मेटल्स का बिजनेस बहुत फायदा देगा। करेंसी बिजनेस, मनी एक्सचेंज का बिजनेस फायदा देगा। गवर्नमेंट जॉब बहुत बेनिफिट रहती है। ऐसे इंसान को स्पिरिचुअल लीडर बनना या हीलर बनना या अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना, ऐसे भी बड़े अच्छे और नेक योग रहते हैं। हाँ, जिंदगी में कभी भूल के भी फाइनेंसिंग का बिजनेस, किसी को फाइनेंस करना, ब्याज पे पैसा देना आदि नहीं करना चाहिए। जिस पैसे को से आपको इंटरेस्ट की इनकम हो, वो तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। ये लंबे समय में आपको नुकसान देंगे। दोस्तों, मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ कि किसी एक ग्रह को देखकर कभी किसी के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता। उसके ऊपर पड़ने वाली दृष्टि मित्र की या दुश्मन की है, उससे भी इसका फर्क, इसका जो उपाय, इसका जो ग्रह फल है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य के रहते हुए ही मैक्सिमम उपाय होते हैं लाल किताब के, लेकिन सूर्य ढलने के बाद जो कुछ उपाय हैं, जैसे कि शाम को बिल्कुल आधी रात को, या बिल्कुल सादिक सुबह यानी कि सूर्य उदय से पहले, ऐसे उपाय आप बिना किसी लाल किताब के जानकार के हरगिज मत करिएगा, वरना इसका नुकसान बहुत होगा। और खास करके किसी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब आदि को देखकर अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसी रोचक बातें आपके साथ करते रहे हैं, रहेंगे भी, और आगे भी नए नए एपिसोड्स लेकर आपकी जानकारी में वृद्धि करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलेंगे जल्दी ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।